हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी। आज का यह वीडियो बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक सबसे पॉपुलर टॉपिक स्टार डेल्टा स्टार्टर को बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। इस वीडियो में हम न सिर्फ इसके वर्किंग प्रिंसिपल को जानेंगे, बल्कि इसके पावर और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम को भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम रिव्यू करेंगे कि फेज़ करंट एंड वोल्टेज किसे कहते हैं, लाइन करंट एंड वोल्टेज किसे कहते हैं, और इसका स्टार और डेल्टा के केस में क्या रिलेशन है। थ्री फेज़ सिस्टम में किसी भी दो फेज़ के अक्रॉस जो वोल्टेज और करंट होता है उसे हम लाइन वोल्टेज या लाइन करंट कहते हैं, और न्यूट्रल और किसी एक फेज़ के अक्रॉस जो वोल्टेज और करंट होता है उसे हम फेज़ करंट या फेज़ वोल्टेज कहते हैं। स्टार के केस में लाइन करंट इक्वल होता है फेज़ करंट के, और लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स होता है फेज़ वोल्टेज के। बट डेल्टा के केसेस में लाइन वोल्टेज इक्वल होता है फेज़ वोल्टेज के, और लाइन करंट √3 टाइम्स होता है फेज़ करंट के। तो सबसे पहले सवाल यह आता है कि हमें इस स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, जब भी हम किसी बड़ी थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर को सीधे सप्लाई से यानी DOL स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्टिंग में अपने नॉर्मल करंट से 5 to 7 टाइम्स ज़्यादा करंट लेती है। इस हेवी करंट की वजह से वोल्टेज में ड्रॉप आता है, आसपास के इक्विपमेंट पर भी इसका असर पड़ता है, और मोटर पर हेवी मैकेनिकल स्ट्रेस भी आता है। इस स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब हम समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। स्टार्टिंग के समय हमारा स्टार्टर मोटर की वाइंडिंग को स्टार कनेक्शन में जोड़ता है। स्टार कनेक्शन का फ़ायदा यह है कि हर एक वाइंडिंग को मिलने वाला फेज़ वोल्टेज लाइन वोल्टेज का केवल 58% ही रह जाता है। अब क्योंकि वोल्टेज कम मिलता है, इसलिए मोटर का स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टॉर्क दोनों काफ़ी कम हो जाते हैं, और हमारी मोटर बिना किसी झटके के सेफली स्टार्ट हो जाती है। जब मोटर स्टार्ट हो जाती है और अपनी फुल स्पीड का लगभग 80% हिस्सा अचीव कर लेती है, तब स्टार्टर का काम बदलता है। अब यह मोटर को स्टार से हटाकर डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट कर देता है। डेल्टा में आते ही मोटर की हर वाइंडिंग को पूरा 100% लाइन वोल्टेज मिलने लगता है, जिससे मोटर को पूरा टॉर्क मिलता है और वो अपने नॉर्मल फुल लोड पर आसानी से रन करने लगती है। एक कंप्लीट स्टार डेल्टा स्टार्टर पैनल को बनाने के लिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए MCCB, इसके अलावा 3 कॉन्टेक्टर्स, मेन कॉन्टेक्टर के M1, स्टार कॉन्टेक्टर के M2 और डेल्टा कॉन्टेक्टर के M3। साथ ही टाइमिंग चेंज ओवर के लिए टाइमर, ओवरलोड से बचने के लिए ओवरलोड रिले, और कंट्रोलिंग के लिए पुश बटन्स का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब इसके पावर सर्किट डायग्राम को देखते हैं। यहाँ हमारी RYB 3 फेज़ सप्लाई सबसे पहले MCCB से होते हुए मेन कॉन्टेक्टर और ओवरलोड रिले में आती है, जहाँ से कनेक्शन मोटर के U1, V1, W1 टर्मिनल्स को जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोटर के बाकी 3 टर्मिनल्स U2, V2, W2 डेल्टा और स्टार कनेक्टर से जुड़े होते हैं। स्टार्टिंग में मेन और स्टार कॉन्टेक्टर पिकअप होते हैं, जिससे स्टार कनेक्शन बनता है,
और बाद में स्टार बंद हो जाता है और डेल्टा कनेक्टर ऑन हो जाता है। पावर वायरिंग के बाद बारी आती है इसके कंट्रोल सर्किट की, जो पूरे सिस्टम का ब्रेन है। इसमें एक स्टॉप बटन NC और एक स्टार्ट बटन NO होता है। जैसे ही हम स्टार्ट बटन दबाते हैं, मेन कॉन्टेक्टर और टाइमर कॉइल एनर्जाइज हो जाते हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इंटरलॉकिंग, यानी जब स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो तो डेल्टा ऑन ना हो सके, और जब डेल्टा ऑन हो तो स्टार ऑन ना हो सके, ताकि कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। टाइमर अपने सेट किए गए टाइम के बाद स्टार को बंद करके डेल्टा को ऑन कर देता है। पूरे सीक्वेंस को एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। स्टेप 1 में जैसे ही स्टार बटन दबेगा, कॉन्टेक्टर 1 के M1 और कॉन्टेक्टर 2 के M2 दोनों एक साथ ऑन होंगे और मोटर स्टार मोड में कम करंट पर घूमेगी। स्टेप 2, टाइमर का सेट टाइम जैसे 5 या 10 सेकेंड पूरा होते ही टाइमर स्टार कॉन्टेक्टर के M2 को बंद कर देगा और तुरंत डेल्टा कॉन्टेक्टर के M3 को ऑन कर देगा। इस तरह मोटर बिना रुके स्मूथली डेल्टा में शिफ्ट हो जाएगी। अगर एडवांटेजेस की बात करें तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह स्टार्टिंग करंट को बहुत इफ़ेक्टिव ढंग से कम करता है। इसका डिज़ाइन सिंपल है और यह काफ़ी इकोनॉमिकल भी होता है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है क्योंकि स्टार्टिंग में वोल्टेज कम होता है, इसलिए इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी कम हो जाता है। यही वजह है कि इसे हम बहुत हेवी स्टार्टिंग लोड वाली जगहों पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। आखिर में बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन की, जो अक्सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस से पूछा जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर स्टार्टिंग करंट को कितना गुना कम करता है और क्यों? इसका सीधा जवाब है कि स्टार कनेक्शन में फेज़ वोल्टेज 1/3 टाइम्स कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग करंट और टॉर्क सीधा 3 गुना कम हो जाता है। यह जवाब आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह था स्टार डेल्टा स्टार्टर का पूरा कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको पावर और कंट्रोल वायरिंग का यह वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।